Hello, friends. In the series of understanding art and culture, especially for the prelims examination, which has always been a tough nut to crack, हमारा आइडिया है कि आपको इंट्रोड्यूस कराएं उनकी वर्ड से की आइडियाज से। मैंने माना ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती। मैंने ये भी माना कि लोग कहते हैं क्या याद करें कितने डिटेल में जाएं, लेकिन ये एक अप्रोच है जो मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम आउटपुट देती है। ये अप्रोच है एक उस अमृत बूंद की तरह जो आप थोड़ा थोड़ा लेते हैं, ग्रहण करते हैं, और आपको फिर उसके बाद आपको एक स्ट्रक्चरल अप्रोच बन जाती है, और आप के लिए आसानी हो जाती है कि अननोन क्वेश्चंस में आप कैसे प्रिडिक्टेबल आंसर लगाएंगे। दो वी आर रनिंग डिफरेंट कोर्सेज, डिफरेंट प्रोग्राम्स इन अ स्ट्रक्चर्ड वे फॉर जनरल स्टडीज एंड ऑल्सो फॉर डिफरेंट ऑप्शनल्स। ऑप्शनल्स के लिए, जीएस के लिए, आंसर राइटिंग के लिए, हर चीज की मर्ज की दवा है, किंतु शक और खुद काम न करने की कोई दवा हमारे पास नहीं है। So please do like, subscribe and share our channel, and do spread the word and get back with any comments or any kind of problem that you're facing in your studies. We will be ready to support you in a customized way. तो बात करते हैं पहले कि भाई नागस्वरम, नागस्वरम वर्ड ही देखिए आप कितना, नागस्वरम। तो ये जो आप देख रहे हैं, जो दो सज्जन लंबे जो ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये नागस्वरम है, और साइड में दोनों जो है मृदंगम है। ये देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है जिसमें नागस्वरम बच्चों को सिखाया जा रहा है। पर चिंता मत करिए, 1980 का फोटोग्राफ है ये। दिस इज 1980 फोटोग्राफ फ्रॉम द तमिलनाडु गवर्नमेंट म्यूजिक कॉलेज कैंपस इन थिरुवयूर। आज की डेट में तो नागस्वरम की वैल्यू, नागस्वरम को सीखने वाले, नाग स्वरम को सोचने वाले, उसकी क्रेडिबिलिटी भी कम होती जा रही है। क्या ये वेस्टर्न म्यूजिक का इम्पैक्ट है? क्या ये फास्ट म्यूजिक का इम्पैक्ट है? किस चीज का इम्पैक्ट है जो हम उसको नहीं कर रहे हैं? हमारे कल्चर को, हमारे रूट्स को, उनको हम जो वैल्यू नहीं दे रहे हैं। नाग स्वरम जो है वो म्यूजिक का सिर्फ पार्ट नहीं है, टेम्पल वर्शिप का भी बहुत ही इंटीग्रल पार्ट था। उसकी ध्वनि पेप्पे पेप्पे पेप्पे, जैसे हम शहनाई की तरह कहते हैं वैसे है। नवेद्यम एक शब्द होता है, नवेद्यम। जब हम फूड को ऑफर करते हैं, डीटी को, भगवान को जब हम ऑफर करते हैं, उसको नवेद्यम कहते हैं। नवेद्यम रेस्टोरेंट्स भी हैं। तो ये उस समय मतलब उस प्रक्रिया से भी जुड़ा हुआ है। अल्पना, राग अल्पना नागस्वरम ट्रेडिशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैंने कुछ बातें बताई जिसमें आप ये देख सकते हैं कि नागस्वरम का ट्रेडिशन जो है वो रागों से जुड़ा हुआ है, और उसको अगर आपसे कोई पूछे तो कैसे आप उसको रिवाइव कर सकते हैं, कैसे उसको प्रमोट कर सकते हैं। और आज के समय तो कल्चरल रिवाइवल का टाइम है, लोगों को मेंटल स्ट्रेस भी है, लोगों को अर्बन स्ट्रेस भी है, लोगों को सक्सेस का स्ट्रेस भी है, लोगों को फेलियर का स्ट्रेस भी है। तो आई थिंक म्यूजिक इज मोस्ट ब्यूटीफुल रेमेडी, वन ऑफ द वेज। आगे आते हैं कोरापुट। कोरापुट आप जानते हैं ट्राइबल में, ट्राइबल एक एरिया है। कोरापुट एक जगह है, एक रीजन है उड़ीसा का। वहाँ पर जो है देओमाली हिल्स है, जो कि हाईएस्ट पीक है उड़ीसा का। वहाँ पर जो है एनुअल फेस्टिवल होता है परब, एनुअल फेस्टिवल ऑफ परब। और वहाँ पर जो है देओमाली नेशनल थिएटर फेस्टिवल भी पहले हो चुका है। तो पॉइंट ये है कि जो कोरापुट है वो थिएटर को प्रमोट कर रहा है। देखिए मैंने नाम भी यहाँ आपको बताया, लोक जात्रा फेस्टिवल। फिर उसके बाद कोरापुट, बालंगीर, बोलंगीर, कालाहांडी जो रीजन है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है लोकल व्यक्तियों के लिए। उसके बाद जो है सोशल थीम्स आप प्ले कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, अगेंस्ट ड्रग्स, अगेंस्ट लीकर, अगेंस्ट बैकवर्ड एंड इविल आइडियाज जो हमारे सोशल सिस्टम में है। तो फोक आर्ट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, बस मैं आपको यही बताना इससे चाह रहा था। वर्ल्ड स्ट्रीट थिएटर डे भी बनाया जाता है, और उसके अंदर हमारे यहाँ से भी, भारत से भी बहुत लोग इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं। भुवनेश्वर बेस्ड ये कपल, आई थिंक द कपल दैट आर शोन हियर, उन्होंने इनमें बहुत मदद की है। कथकली, अब मैं आपसे पूछूं कथकली क्या है? कथकली डांस है कि कथकली ड्रामा है? एक कंपोजिट फॉर्म है, इसमें डांस भी है, ड्रामा भी है। आप देखिए कथकली को सामने, पहले एक सेकंड महसूस कीजिए। दोनों जो आर्टिस्ट हैं उनको आप देखिए, एंड द वन एट द बैक उनको भी आप देखिए। सो होल लाइक यूपीएससी एग्जामिनेशन, एक होल सिस्टम है, इसके अंदर भी होल प्रिडिक्टेबिलिटी है, होल इसके अंदर एक रिदम है। तो कथकली जो है आर्ट फॉर्म है जिसमें वोकल म्यूजिक भी है, जिसमें वाचिका अभियान जिसको हम कहते हैं, वर्बल एक्टिंग भी है, वाचिका अभियान। और कुडियट्टम, अगर आपने ये शब्द नहीं सुना है, कुडियट्टम, तो कुडियट्टम भी संस्कृत थिएटर, संस्कृत डांस ड्रामा, संस्कृत थिएटर से जुड़ा है। तो कुडियट्टम इसका प्रेडिसेसर है। कुडियट्टम के अंदर जो है संस्कृत, प्राकृत और मलयालम बोली जाती थी। लेकिन अब धीरे धीरे चेंज आया, धीरे धीरे जैसे समय के साथ परिवर्तन आए, और आपका जो ये यक्षगान है या कथकली जो मैंने बोला, कथकली के अंदर भी जो है बहुत सारे चेंजेस आए, और कथकली के अंदर नई नई चीज़ों का इजाद, नए नए रागाज भी बनाए गए। तो पॉइंट ये है कि कर्नाटिक म्यूजिक के अंदर
कर्नाटिक रागास जो है अपने कथकली ट्रेडिशन में डाले गए हैं समय के साथ, ताकि उसके अंदर और डिस्टिंक्ट वैल्यू आए। ऐसा नहीं कि कुछ भी हो गया, प्रोज, वर्स, सारी चीजें आई, इंडिजिनस राग भी आए, और श्रुति, उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया। तो पॉइंट ये है कि क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस ड्रामा होने के बावजूद भी मॉडर्न टाइम्स के अंदर देयर आर ग्रेट सेंट्स, देयर आर ग्रेट पीपल हु आर पुटिंग देयर एनर्जी, हु आर पुटिंग देयर एवरीथिंग टू मेक द नॉट ओनली आर्ट अलाइव, बट ऑल्सो टू मेक श्योर कि गुरु शिष्य परंपरा के तहत ये चीजें आगे जाएं। और एस्थेटिक्स जो है कथकली म्यूजिक के, एस्थेटिक्स और वोकल म्यूजिक, वो ट्रांसफॉर्मेशन तो हो, लेकिन जो टाइम टेस्टेड उसकी वैल्यूज और वो आइडियाज हैं वो बरकरार रहें, ये हम कहना चाहते हैं। और अगर हम आगे चलें, घटम, वायलिन, आपको वर्ड बोलते इंस्ट्रूमेंट माइंड में आ जाने चाहिए ताकि आप समझ सकें। देखिए ये रहा घटम, द वन विद द जेंटलमैन ऑन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ योर स्क्रीन, और फिर उसके बाद जो है मृदंगम ऑन योर लेफ्ट, एंड सामने जो है आपके वीणा भी है। मतलब नीचे मैं आपको वीणा का एक और भी दिखाऊंगा। ये देखिए, ये आपके हैं, ये बांसुरी वादक हैं। आपको इंडिया के फेमस, आपको पता होना चाहिए हु आर द यू नो बांसुरी वादक कौन है भारत के बहुत फेमस। ये पीछे सितार हैं, ये मृदंगम है। तो गुरु केलुचरण महापात्रा, आपको पता होना चाहिए ओडिसी म्यूजिक के वो बहुत ही बड़े महानायक रहे हैं, और उन्हीं के नाम पर फेस्टिवल किया गया। उन्हीं के नाम के ऊपर जो फेस्टिवल किया गया, तो उसमें राग दरबारी है, या जैसे नायिका के अलग अलग रूप हैं, प्रभाव हैं, ये सारी चीजें दिखाई गई। उसमें जो है हिंदुस्तानी वोकलिस्ट, बाकी लोग भी आए इस फेस्टिवल में। लेकिन कुल मिलाकर सिर्फ ओडिसी नृत्य ही नहीं, बाकी चीजों को भी दिखाया गया, ऐसा हम बताना चाह रहे हैं। ये देखिए 18 स्ट्रिंग की वीणा है, दिस इज द वीणा विच आई एम शोइंग ऑन द स्क्रीन। तो वीणा से आप देखिए, वीणा के रूप देखिए, नाम पढ़िए उसके, और वीणा जो है किस प्रकार से इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन से जुड़ी हुई है। थिएटर, आज थिएटर की बात हो रही है, तो थिएटर, तमिल थिएटर अपनी जगह बहुत ही ओल्ड है, उसकी जर्नी मोर देन 100 ईयर्स उसकी जर्नी है। 1950s के बाद का यहाँ पर बात की गई है। तो उसके थीम्स जो है वो सोशल थीम्स रहेंगी, उसकी थीम्स जो है वो सेकुलर रहेंगी, उसकी थीम जो है वो रिलीजियस आइडियाज को भी सोसाइटी के पॉजिटिव एंगल के लिए ही वो लोग उठाएंगे। ऐसा आप क्या लिंक कर सकते हैं कि संगम लिटरेचर में भी देखिए ऐसा कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होता होगा। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से, दैट आर्ट एंड कल्चर इज नॉट जस्ट अबाउट only you know mugging up things and just reading mindlessly. It is a whole process to understand that how music is linked from the examination process, और यूपीएससी क्यों पूछता है प्रीलिम्स के अंदर इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और पूछता रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते भी जाएंगे और वो हम डिस्कस करते भी जा रहे हैं। सो कीप ऑन वॉचिंग, डू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, and also get back with any comment or feedback, that will be welcome. Thank you very much.